जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 21 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि 21 जनवरी के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 21 जनवरी के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके 21 जनवरी के दिन लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। एंड 21 जनवरी के दिन लिब्रा की हेल्थ। जस्ट मिनट। यस, तो देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है जजमेंट का कार्ड। इसका मतलब ये है कि या तो आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है या आपके साथ बहुत गलत हुआ है, आपने सारी चीज़ें ईश्वर पे छोड़ दी हैं। हो सकता है कि आप लोग बुक लवर हों, बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ते हों या आपके अंदर नॉलेज बहुत है। ओके, जजमेंट इस तरीके से भी हो सकता है कि या तो आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं एंड हो सकता है कि आप बहुत दिक्कतें झेलने के बाद स्पिरिचुअल हो गए हैं एंड अब आपको विश्वास है कि ईश्वर ही आपको जस्टिस देंगे। सोल सर्चिंग विल ब्रिंग इनर पीस टू मैनी एरियाज ऑफ योर लाइफ। तो अगर आप लोग जस्टिस के लिए परेशान हैं कि आपके साथ बहुत जगहों पे गलत किया गया है या किसी एक जगह पे भी गलत किया गया है, तो आपको सोल सर्चिंग करनी है। ओके, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि सोल सर्चिंग का मतलब ये होता है कि देखिए आपको विश्वास हो जाएगा कि जो लिखा होता है वो लाइफ में होता है एंड जो भी आपकी लाइफ में पेन दिया जाता है वो सिर्फ इसलिए कि आप लोग मैच्योर हो सकें एंड अपनी लाइफ में बहुत सारे लेसन को लर्न कर सकें, जिससे कि वो गलतियां आपसे दोबारा ना हो जो पहले कभी हो चुकी हैं। ओके, यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। ओके, इम्पॉर्टेंट नंबर आपके लिए हैं 6, 14, 6 अगेन, 35, 22, 34, 3 एंड 29। हो सकता है कि आपको 66 दिख रहा हो सकता है। ओके, तो देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी फैमिली लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि चैरियट का कार्ड क्यों आया है। डिवाइन विश का कार्ड, माउंटेन एंड यूनिटी, बिवेयर एंड स्टार। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी भी आ चुकी है। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। कुछ नंबर भी आए हैं, 6 फिर से आया है, तो 666 आपको दिख रहा हो सकता है। ओके, एंड 6 नंबर आपको पता होना चाहिए कि वीनस का होता है। वीनस का मतलब शुक्र ग्रह। ओके, मतलब आपकी लाइफ में लव आ रहा है, प्यार आ रहा है, रोमांटिसिज्म आ रहा है एंड बहुत ज़्यादा लग्जरी आ रही है। ओके, आप लोगों के अंदर खूबसूरती आ रही है, या तो आप बहुत खूबसूरत हैं या आपके चेहरे का ग्लो बढ़ने वाला है, आप लोग लग्जरियस लाइफ जीने वाले हैं, या ये कहा जाए कि आपके पास बहुत सारा पैसा आने वाला है। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं एंड ये आपको अपने लव का प्रपोजल देना चाहते हैं। बहुत स्पीड से आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या आप लोगों के बीच में ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है, या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं एंड ये अब इन्होंने डिसाइड कर लिया है। चैरियट का मतलब होता है अनस्टॉपेबल, मतलब वो जिसे रोका ना जा सके। ओके, तो अब ये रुकने वाले बिल्कुल नहीं हैं एंड इन्होंने लीड अपने हाथ में ले ली है। अगर ये पास्ट में किसी थर्ड पार्टी की वजह से अपने रिलेशनशिप को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया था, या आपके साथ कोई कोर्ट केस चल रहा है, या आप लोगों का डिवोर्स भी हो चुका है एंड अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, तो हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से ये गड़बड़ कर रहे थे। बट अब इनको खुद में कॉन्फिडेंस आ चुका है, जिस वजह से इन्होंने इस रिलेशनशिप की लीड अपने हाथ में ली है, क्योंकि अब ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं एंड फोकस्ड फील कर रहे हैं। मतलब इन्होंने ठान लिया है कि जो करना है सो करना है। इसका रीज़न ये है कि इनको आपसे अनकंडीशनल लव हो चुका है एंड ये लव ही है जो इनको फोर्स कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं एंड इनको फील होने लगा है कि अब ये सही टाइम आ चुका है अपने दिल की इच्छा पूरी करने का। एंड अगर इन्होंने अभी भी लीड अपने हाथ में नहीं ली एंड किसी और के इशारों पे चलते रहे तो ये कनेक्शन हमेशा के लिए खो देंगे।
इनका लव बहुत ज़्यादा प्योर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड ये थोड़े से इमेच्योर हो सकते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने पास्ट में गलतियाँ की थी। या तो ये आपसे एज में कम है, या तो ये इमेच्योरिटी बहुत है इनके अंदर। एंड इनको पता है, देखिए इसी वजह से ये थोड़ा सा पेज की एनर्जी में आ जाते हैं, भले ही इनकी एज कितनी भी हो, क्योंकि इनको लगता है कि आप लोगों के बीच में बहुत मतलब पहाड़ जैसी दिक्कतें हैं, बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है जैसे डिवाइन इनके साथ हैं, जैसे ईश्वर अगर साथ देंगे तो फिर सारी चैलेंजेस निपट जाएंगे, मतलब सारे चैलेंजेस ये विन कर लेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा कॉशियस होकर के भी चल रहे हैं कि अब किसी कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि पहले ही गलती कर चुके हैं तो दोबारा गलती हो गई तब तो इनका पता साफ हो जाएगा। जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा कॉशियस होकर चल रहे हैं। इनको पता है कि दिक्कतें तो बहुत आएंगी, लेकिन अगर ठान लिया है तो ठान लिया है। ओके, तो देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी बिजनेस एंड जॉब। आप लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी मिली हो सकती है, लेकिन आप लोग कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। हो सकता है कि आप लोग बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसमें सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि अगर कोई इंसान कंफर्ट जोन में आ जाता है, ओके, तो मेन चीज़ ये है कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, लेकिन अगर आप कंफर्ट जोन में रहते हैं तो फिर आप उसको खो सकते हैं। ओके, तो कंफर्ट जोन में आपको नहीं रहना है, बस इतना सा मतलब है। मतलब वही बात है कि आपके पास ऑफर चाहे जितने आ जाएं, लेकिन अगर आप उनको लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाएंगे तो फिर पॉसिबल कुछ नहीं होता है। ओके, एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, कंफर्ट जोन से निकलना भी पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें तो आप ही को करनी है। ओके, आपकी हेल्थ के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर जिस जगह पे आप लोग रहते हैं वहाँ पे देखिए, वहाँ पे हो सकता है कि आपकी हेल्थ सही ना चल रही हो, या ये हो सकता है कि ये जगह आपके लिए सुटेबल नहीं है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपके लिए डिवाइन जगह डिसाइड करते हैं कि कब कहाँ जाकर के आपकी प्रोग्रेस होगी, कहाँ जाकर आपकी ग्रोथ होगी, कहाँ पर कौन सी जगह आपके लिए सही है, कौन सी जगह गलत है। ओके, तो हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम में जिस जगह पे आप लोग रह रहे हैं वो जगह आपके लिए सही नहीं है, एंड आपको कहीं दूर जाना है। आप बने ही इसीलिए हैं कि आप उस जगह पर जाके शाइन करें। ओके, तो वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, हो सकता है कि आप अपनी फैमिली की वजह से ट्रांसफ़र लेने को तैयार नहीं है, आपको प्रमोशन मिल रहे हैं लेकिन आप उसको डिनाई कर रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं करना है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर मान के चलिए कि चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो फिर मतलब ग्रोथ नहीं होगी। ओके, आपकी डेवलपमेंट नहीं होगा, एंड डेवलपमेंट नहीं होगा तो फिर शिकायतें भी नहीं बनती हैं। ओके, अगर आप आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं हैं तो फिर आप किसी को शिकायत नहीं कर सकते कि आपके साथ गलत हुआ, क्योंकि फिर गलत करने के लिए आप ही काफ़ी हैं। ओके, तो देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। आपके पार्टनर ने पहले किसी और को चूज़ किया था आपके अलावा, मतलब आपको फ्रेंड जोन कर दिया था, आपको वैल्यू नहीं दी थी, या ये बहुत ज़्यादा जस्टिस पसंद आइडियलिस्ट बन रहे थे। इनको लग रहा था कि नहीं नहीं यही सही है, किसी और को इम्पोर्टेंस देना। हो सकता है कि इनकी शादी कहीं फिक्स हो गई थी तब आप इनकी ज़िंदगी में आए थे, या ये कोई थर्ड पार्टी या आपके इन लॉज हो सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है जिसको इन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। एंड मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि किसी और के कहने की वजह से इन्होंने आपके साथ बहुत कुछ गलत किया है। ओके, अब देखिए ये रीडिंग आपके साथ भी रेजोनेट हो सकती है, मतलब ये आपने भी किया हो सकता है। ओके, तो यस, या तो आप हो सकते हैं या तो ये आपके पार्टनर हैं। बट अब इनको फील हो रहा है कि जैसे आप लोगों का कनेक्शन अब इनको रिन्यू करना चाहिए, अब इनको आना चाहिए आपके पास, क्योंकि अगर इन्होंने किसी और के साथ कनेक्शन बनाया था या किसी और की बातों में आ गए थे तो वहाँ पर वो रिलेशनशिप टॉक्सिक हो चुका है। एंड इनको फील हो रहा है कि अगर इनको अपनी ज़िंदगी में पीस चाहिए, खुशियाँ चाहिए, तो फिर इनको आपका हाथ पकड़ना पड़ेगा। इसी वजह से ये आपके हाथ को थामने के लिए आ रहे हैं। ओके, इनकी दिली इच्छा है कि आपके साथ इनका यूनियन हो जाए। यस, हो सकता है कि आप लोग अर्न कर रहे हैं। मुझे थोड़े से आपके पार्टनर मटेरियलिस्टिक लग रहे हैं, क्योंकि पहले भी ये पैसे की वजह से गए थे, बट हो सकता है कि अब क्योंकि यहाँ पे अनकंडीशनल लव का कार्ड है। ओके, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे यस, अगर ये पहले पैसे के पीछे किसी और के साथ अट्रैक्ट हुए थे या इन्होंने किसी और का साथ दिया था, तो अब इनको फील हो रहा है कि रियल लव क्या होता है, इस चीज़ का इनको एहसास हो गया है। एंड इनको लग रहा है कि आप डिवाइन का गिफ्ट हैं। ओके, क्योंकि अब इनको लव की वैल्यू पता चली है। अब इनको पता चला है कि भले ही उस मैरिज में या उस कनेक्शन में इनके पास पैसा भी था, इनके पास ब्यूटी भी थी, इनके पास सब कुछ था,
लेकिन दिल का सुकून नहीं था। वहाँ पर दिन भर फाइट होना, दिन भर उल्टा सीधा बातें सुनना या करना, मतलब ऐसी ज़िंदगी किसको पसंद होगी जहाँ पे 24 घंटे तू मैं होती रहती है। आपके साथ जो सुकून था, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि यही लव इनको चाहिए। ओके, क्योंकि अगर दिल में सुकून नहीं है तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल यूज़लेस है। क्यों? क्योंकि वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो फ्री होती है, मतलब फ्री नहीं होती है, मतलब वो एक तरीके से उसके लिए पैसा नहीं खर्च करना होता है, लेकिन वो इतनी वैल्यूबल होती है, इतनी यूनिक होती है कि आप कितना भी पैसा खर्च कर लें आपको मिलेगी नहीं। ओके, हो सकता है कि इन्होंने पहले आपको रिजेक्ट किया था, तो वो इस वजह से किया था क्योंकि कोई यहाँ पर था। मैंने वो आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोई पर्सन है जिसकी बातों में आकर इन्होंने गड़बड़ किया है। बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट एट दिस टाइम। तो उस इंसान की रियलिटी इनके सामने आ चुकी है, जिस वजह से इनको फील हो रहा है कि आप इनके अनकंडीशनल लव हैं एंड वो इंसान टॉक्सिक है। एंड अब ये पर्सन इनको कुछ भी ज्ञान देता है तो ये उसके चक्कर में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि आपके साथ ही इनकी लाइफ फुलफिल्ड हो सकती है। ओके, तो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। यस, देखिए इनकी एज या तो काफ़ी कम है या मुझे लग रहा है कि अब ये धीमे धीमे करके मैच्योर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पेज की एनर्जी से निकलकर ये नाइट की एनर्जी में आ चुके हैं। पहले ये स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं आपको लेकर, थोड़े से फ्लर्टी हो सकते हैं, लेकिन बाद में ये काफ़ी ज़्यादा माइंडेड हो गए थे, काफ़ी इन्होंने दिमाग लगा दिया एंड जैसे ही दिमाग लगाया चीज़ें ख़राब हो गई। ओके, लेकिन अब आपके लिए पैशन बहुत है। यस, आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं कि एक ना एक दिन आपके साथ इनका यूनियन हो जाएगा, एक ना एक दिन आप लोगों का लव बहुत ज़्यादा शाइन करेगा। ओके, हो सकता है कि आप लोग स्टार पर्सनालिटी हों, आप लोगों ने खुद को बहुत ज़्यादा शाइन एंड पॉलिश किया है, अपनी पर्सनालिटी पे काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क किया है आपने, जिस वजह से आज आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू का पता चल रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर एंड आपकी लाइफ में जो भी हार्ड टाइम था वो ख़त्म हो रहा है एंड आपकी लाइफ में अबंडेंस, हैप्पीनेस, इंथुजियाज्म एंड पॉजिटिविटी आ रही है। ओके, तो इसी तरीके से आपको जस्टिस दिया जा रहा है, क्योंकि वैसे भी मैंने बताया था ना कि जस्टिस देने का फॉर्म कुछ भी हो सकता है। तो आपको डिवाइन ब्लेस कर रहे हैं बहुत सारी खुशियों से। आपकी लाइफ में जो कुछ चला गया था, अगर आप इन चीज़ों को काउंट करते हैं कि मेरी लाइफ में ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो मान के चलिए कि आपकी लाइफ में सारी चीज़ें वापस की जा रही हैं आपको, वो भी ब्याज समेत। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।